24 न्यूज़ बिहार आज की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कई बड़ी तस्वीरें आई है। ऐसे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी दिल्ली के 2 सीट पर मुश्तफाबाद और ओखला सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता हैं अमातुल्लाह खान और वहीं पे जो है सिफात जो है वो काफ़ी वहाँ पे कंटेस्ट दिख रहा है। हालांकि अब जो है नज़रिया पूरा बदल चुका है। वहाँ से में जो तस्वीरें आई है रोचक तस्वीरें हैं और वहाँ पे अब जो है अमातुल्लाह की जो है हार निश्चित बताई जा रही है और वहाँ पे MIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो है पकड़ बढ़ गई है ग्राउंड में। और जो वोटिंग से पहले जो अब तक की रुझान जो आई है वहाँ पे फिर से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अच्छी वोटों से जीत सकती है, ये तस्वीरें सामने निकल कर आई है। और हालांकि जो उनकी वाइफ है सिफाउल हसन की, और उसके बाद उनका जो चीज़ें आई हैं, उन्होंने जो बड़े मन से लोगों से अपील की और अपील के बाद बहुत बड़ी रोचक तस्वीरें आई हैं और इससे क्लियर हो जाता है कि वहाँ पे जो है अमातुल्लाह को हार का मुंह देखना पड़ सकता है और ऐसी तस्वीरें रोचक वाली है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि मुस्तफाबाद से जहां ताहिर हुसैन के लिए भी जीत निश्चित बताई जा रही है, क्योंकि ताहिर हुसैन दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगे में उनका नाम था और वैसे में और उनके कई जगह वहाँ पे जो है सीलमपुर एरिया में जो घटना हुई थी, दंगा हुई थी, उस पर भी उनका काफ़ी NRC और CAA के वक्त में तो उन जैसे अच्छे इंसान को भी जेल जाना पड़ा। कपिल मिश्रा जो आज भाजपा का नेता है, जबकि वो खुद देशद्रोही नारे लगाते हैं और कहते हैं अपशब्द का भी प्रयोग किया जाता है, मगर कपिल मिश्रा खुलेआम घूम रहे हैं। कपिल मिश्रा के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि केंद्र में BJP है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हाल जान ही रहे कि क्या हाल रहा। मगर केंद्र की पुलिस, दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने विधि व्यवस्थाओं पर तरीके से काम कर रही है। जहां अपशब्द बोले जाते हैं जो UAPA के दायरे में रह करके जबकि उनके ऊपर UAPA लगना था और नहीं लगता है, ऐसे कहीं ना कहीं प्रशासन की भी बड़ी संरक्षण मिलती है। कपिल मिश्रा जैसे आदमी उन्माद फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, मगर वहाँ पे कोई बड़ा एक्शन नहीं होता है, ये सबसे बड़ी बात है। तस्वीरें ये है एक्चुअल में ग्राउंड जीरो से अब तक रिपोर्ट आई है कि वहाँ पे 40 से 50 सीट में आम आदमी पार्टी इस बार अटक रही है। सरकार बनाने के लिए बहुमत से अभी कुछ सीट पीछे हो सकते हैं, कांग्रेस की समर्थन ली जा सकती है। और ऐसे में जो अब पिछली बार दफ़े से जैसे BJP को 2 सीट थी, इस बार 6 से 8 सीट के आंकड़ा लगाया जा रहा है कि BJP को मिल सकती है। और जहाँ तक कांग्रेस की सवाल है, कांग्रेस इस बार 10 सीट तक संभव है कि वो ला पाएंगे। दिल्ली की हालत अब तक की मैं बता रहा हूँ आपको, 10 सीट कांग्रेस को, 10 सीट ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ मैं, 10 सीट तक ही कांग्रेस इस बार आ सकती है बहुत ज़्यादा ही मुशक्क़त के बाद। मगर आम आदमी पार्टी फिर से अपनी सरकार बना सकती है, ये चांस है। और BJP के लिए ये खुशखबरी है कि 2 सीट के बाद अब बढ़ोतरी हो सकती है, 8 से 10 सीट BJP के लिए भी मिल सकती है। और जहां तक कि आम आदमी पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है, मगर संभवतः ये है कि वहां पे इस बार कांग्रेस की सीटें बढ़ी है, BJP की सीट बढ़ रही है, जिसके कारण आम आदमी पार्टी के लिए फुल बहुमत मिलना मुश्किल लग रहा है। और ऐसे में अब जो तस्वीरें हैं ये क्लियर हो जाती है कि अब बहुमत के लिए आम आदमी पार्टी को किसी दूसरे दल की सहयोग की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें से कांग्रेस की हालांकि पार्लियामेंट इलेक्शन में फुल फ्लेजली समर्थन रहा, विधानसभा चुनाव में भले ही अलग अलग ढंग से अपनी चुनाव प्रचार करते रहे हैं। ये रोचक तस्वीरें हैं जो लगातार आ रही है। मुस्तफाबाद की आपने हालत देखी ली कि मुस्तफाबाद में क्या हुआ, ओखला की हालत क्या है, लोगों का रुझान बदल गया हुआ। ऐसे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 2 सीट मिलते हुए दिख रही है। आपको ले चलते हैं दूसरी तस्वीर, दूसरी खबर जो महाकुंभ से जुड़ी हुई है। बताइए, केंद्र में BJP और उत्तर प्रदेश में BJP, डबल इंजन की सरकार है। अब सोचिए, सवाल तो उठता ही है ना, यहीं से सवाल उठेगी। और जबकि सेम चीज़ है, सब कुछ सभी चीज़ है। VVIP और VIP, उनकी सुरक्षा SPG से लेकर के NSGA जो भी XYZ सारी सुरक्षा दी जाती है। इस देश के नागरिक जो संविधान के, सबसे बड़ी बात है भाजपा संविधान की दुहाई देती है, यही वो संविधान की दुहाई देने वाली पार्टी आज जो देश के नागरिक हैं, जो हमारे देश की गरीब जनता है, उनकी सुरक्षा प्रदान क्या कर रही है सरकार। चुनाव तो आते हैं, सबसे बड़ी सवाल तो यह है कि हमारे देश के नेता इतने भ्रष्ट कैसे हो सकते हैं। जो VVIPों को सुरक्षा दी जाती है और जो VIP है उनको सुरक्षा दी जाती है, और हमारे देश की जो गरीब जनता है उनकी सुरक्षा का ठेका कौन उठाएंगे। इसलिए कहते हैं इस देश के नेता भ्रष्ट और सबसे निकम्मा निठल्ला साबित हो रहा है। अब सवाल तो वही है, फिर से मैं सवाल कह रहा हूँ
कि आखिर इस देश के भ्रष्ट नेताओं ने गरीब इंसानों को कुचल डाला है, न्याय व्यवस्था कुचली जा रही है। सवाल है कि कानून व्यवस्था आम जनता के लिए है, सुरक्षा आम जनता की होनी चाहिए, ना कि बड़े वीवीआईपी लोगों के लिए। ये सबसे बड़ा सवाल है कि वीवीआईपी को सारी सुरक्षा, सारी एजेंसियां सब उनके पीछे, आम जनता के लिए क्या हुआ। मगर भगदड़ मचने के बाद जो तस्वीरें आई है बड़ा ही रोचक है। सोचिए, आंकड़े मेन स्ट्रीम मीडिया से आंकड़े छुपाए गए, TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर के साथ वहां की प्रशासन बदसलूकी करते हैं। सवाल तो यही है कि योगी बाबा अपनी क्या चेहरा क्यों छुपा रहे हैं। क्राइम तो हुई है, इसमें सबसे बड़ा दोष है तो सरकार है और प्रशासन है, इन पर एक्शन होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है, बल्कि पूरे देश की जनता समझ रही है कि आखिर महाकुंभ में क्या रहा था। महाकुंभ एक आस्था से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा एक पर्व मनाया जा रहा है। महाकुंभ वहाँ पे हर एक व्यक्ति का सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, ना कि वीवीआईपी के लिए सारी सुरक्षा और आम नागरिक के लिए कोई व्यवस्था नहीं। ये हमारी योगी बाबा की सरकार की व्यवस्था और केंद्र की भाजपा की व्यवस्था। सवाल तो उठेंगे ना। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मन की बात में हम सारी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कर रहे हैं। अब बताइए, जो हमारे हिंदू, दलित, गरीब व्यक्ति पहुंचे हुए वहाँ पर, उनकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है साहब। आपसे आपकी प्रशासन इतनी निकम्मे और निठल्ले बन गए हैं जो इस तरह की चीज़ें सामने आई है। शर्म नहीं आ रही है इन सरकारों को। और अभी भी योगी जी एक शब्द भी नहीं बोले जो मरने वालों की संख्याओं पर कि क्या कुछ हुआ है, क्या उनके संवेदनाओं के साथ सरकार जुड़ी हुई है, एक शब्द नहीं आता है। सोचिए, केंद्र में बीजेपी किस तरह की राजनीति कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर भाजपा ने पूरे देश को किस तरह से तोड़ मोड़ कर रखा है। क्या यही सरकार है, यही नीति है? कैसे हो सकता है चीज़ें? एक तरफ इस देश की जनता दुहाई देती है देश की जनता को, लोकतंत्र का सबसे पहला अधिकार जनता का है। तो बताइए साहब, अगर जनता की है तो जनता की सुरक्षा का गारंटी कौन लेगा? महाकुंभ में ये घटना हुई तो ये बहुत निंदनीय घटना है। और ये घटना हुई तो हुई क्यों, और किस जगह चूक रही, क्या चूक रही और क्यों हो पाया? अब बताइए, 3 बार भगदड़ मची फिर भी नहीं समझ में आई, और सरकार जवाब नहीं दे रही है खुलकर। जो पीड़ित मर चुके हैं, बहुत सारे लोग अभी भी गुम हैं, उनके जो भी परिजन है वो ढूंढ रहे हैं अपने रिलेटिव को, अपने रिश्तेदार को। किसी की मौसी है, किसी का माँ है, किसी का कुछ है, ढूंढ रहे हैं कि मेरे मिल जाए। अफसोस की बात है कि भगदड़ मची मगर सरकार एक शब्द भी नहीं बोल रहे इसके प्रति। यह है बाबा की सरकार। बाबा तो बुलडोजर चलाने में माहिर है। बाबा जवाब नहीं देंगे, संविधान की दुहाई देंगे, संविधान के पता, आर्टिकल्स के पता नहीं है बाबा को। बाबा इस तरह की सरकार चलेगी आपका? ये ढोंगी वाले नेताओं का क्या होगा? और अगली खबर किशनगंज से मैं आपको बताता हूँ। किशनगंज के NH 327E पर, जहां मेन सड़क जो हाईवे के निकटतम सर्विस रोड बनाया गया है, सोचिए दारुलूम चौक से प्रेम नगर के बीच में ट्रकों की चालकों की जो कतार लगती है, लंबी लंबी कतारें लगी रह जाती है। सवाल यह है कि आखिर परिवहन विभाग की कितनी बड़ी घोर लापरवाही सामने आई है। क्या परिवहन विभाग इस ऐसे मामले पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण लंबी ट्रकों की कतार लग जाती है? और ऐसे में कोई आए दिन घटनाओं पर घटनाएं होती रहती है। अभी मौसम ठंड है, कोहाड़ा चल रहा है, और ऐसे में ट्रक मेन रोड पे ही पार्क किया जाता है, और वहीं पे जो भी ट्रक ड्राइवर है वो अपना खाना वगैरह जो भी बनाना हो बैठ कर वहीं करते हैं व्यवस्था। सवाल तो यह है कि परिवहन विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही आई है, इसमें प्रशासन कितनी सतर्कता बरती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कि आखिर देख सकते हैं जो तस्वीरें आपके सामने हैं, आप समझ ही रहे हैं कि क्या चल रहा है। आखिर ये कहीं ना कहीं व्यवस्था तो बदल ही रही कि आखिर क्या चल रहा है। ट्रैफिक नियम किसके लिए? सारी ट्रैफिक नियम लग रही है जनता के लिए। जो ट्रक्स रूल तोड़ करके मेन रोड पे, जो मेन लाइन से, उस पर आप पार्क करके आप खाना बना रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं वहाँ साइड में लगा करके। सोचिए, वहाँ से कोई बड़ी घटना हो सकती है। उस घटना से पहले प्रशासन को चेतावनी दे दी जाती है कि प्रशासन इस चीज़ को देखे। सोचिए, हमारे ग्राउंड्स पे रिपोर्टर हैं, उन्होंने सूचना दी थी, इस पर कोई एक्शन नहीं, कोई मतलब नहीं है। सोचिए, हाईवे पेट्रोलिंग की गाड़ी चलती है, यहाँ तक ये नहीं होता कि ट्रक चालक जो ट्रक के किनारे ट्रक लगाते हैं उनके ऊपर भी एक्शन होनी चाहिए। ये कहाँ तक सही है? नियम कायदे को ताक पर रखकर यह विधि व्यवस्था पर कार्य किया जाता है। बने रहिए Live 24 न्यूज़ पर, ऐसी वीडियो को लाते रहेंगे आपके बीच में। हमारे चैनल को YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। धन्यवाद।